नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध अब और बढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला है। आपको बता दें, पहले ही अग्निपथ योजना जो कि सेना में बहाली की एक प्रक्रिया है, जिसमें थोड़ा बदलाव किया गया था। उसमें बताया गया था कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के जो नवयुवक हैं वह अप्लाई कर सकते हैं और वह देश की सेना में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बदले में उन्हें कई सारी सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन महज सिर्फ 4 सालों के लिए ही वह सेवा दे सकते हैं। अब ऐसे में उम्र सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। 2 साल की छूट दी है सरकार ने। देखिए, केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी राहत दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे। देर रात तक ये अधिसूचना जो है वो जारी हुई है। इस साल अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, सरकार ने अग्निपथ योजना में संशोधन किया है। इस साल अब 23 साल तक के युवा जो हैं वो अग्निवीर बन सकते हैं। सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 वर्ष से बढ़ाकर उसे 23 वर्ष करने का एक मुश्त छूट प्रदान किया है। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें, 22 जिलों में उपद्रव के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। जो युवा हैं, जो सेना अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 5 ट्रेनों में आग लगा दी है। 22 जिलों में जो आक्रोश है वो दिख रहा है। सड़कों पर जम करके बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कई दुकानों में। तो ऐसे में जितने सेना अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गुस्से में थे और इस अग्निपथ योजना के खिलाफ में थे। हालांकि कई जो पॉलिटिकल हस्तियां हैं, हम अगर बिहार की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू की ओर से वरिष्ठ नेता ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने ही साफ साफ कह दिया है कि सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। हालांकि देर रात को अब केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। 2 साल तक की छूट दी है। जो ऊपरी आयु की सीमा है उसमें 2 साल तक की छूट दी है। 21 साल से बढ़ाकर उसे 23 साल कर दिया गया है। देखिए, कई सारी तस्वीरें जो कल से निकल के आ रही हैं 22 जिलों में। आप समझ सकते हैं, हालात काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़ रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद थी। हम अगर बात नवादा जिले की कर रहे हैं तो वहां पर आक्रोशित हुए युवाओं ने, जो सेना अभ्यर्थी थे, उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। अब आप समझ सकते हैं, 5 ट्रेनों को जलाया, कई जगहों पर बसों को क्षतिग्रस्त किया, सरकारी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई निजी दुकानों में भी तोड़फोड़ की शिकायतें जो है वो निकल के आई हैं कई जिलों से। तो ऐसे में रेलवे ट्रैक्स पर बैठ जाना, विरोध प्रदर्शन करना, कई सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। तो ऐसे में अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। उसे 21 साल से बढ़ाकर, जो ऊपरी आयु सीमा है उसे 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या बदलाव होता है, क्योंकि 1000 सैनिकों की बटालियन में 700 अग्निवीर होंगे। ये भी पहले से बातें दर्शा दी गई हैं। जो सेना की बटालियन होती है उसमें अग्निवीरों को भी अच्छी खासी जगह दी जाएगी। लेकिन अब जब उम्र सीमा को बढ़ाया गया है तो युवाओं का क्या गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा होता है, जो आक्रोश है वो शांत होता है। क्योंकि कल कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, वहाँ पर कैसे बवाल हुआ है। हर जिले की तस्वीरें है, 22 जिलों से तस्वीर निकल के आ रही हैं। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में क्या सरकार के इस फैसले का प्रभाव युवाओं पर पड़ता है, क्या उनका गुस्सा ठंडा होता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।